सावरकर पर राहुल गांधी के द्वारा जिक्र किया और उन पर जो कुछ भी कहा वो कहीं ना कहीं घमासान मचाने वाला था। अभी तक उसकी चर्चा नहीं हो रही थी किसकी, भारत जो यात्रा की यदि चर्चा हो भी रही थी उसके नकारात्मक पहलू बताए जा रहे थे, लेकिन फिर से मीडिया को कहीं ना कहीं मजबूरी में इस यात्रा के दौरान में जो राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा उसकी चर्चा करनी पड़ रही है। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा? बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी 24 साल की आयु पे शहीद हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की, धन देने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है। मतलब अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी, और 24 साल के बिरसा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और 1 इंच पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया गया। ये आपके चिन्ह हैं, ये आपको रास्ता दिखाते हैं। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। इसी बयान को लेकर बीजेपी चिड़ी हुई है, तिलमिलाई हुई है और गोदी मीडिया भी खासा नाराज नजर आ रहा है। सावरकर का अंग्रेजों से माफीनामा। बीबीसी में छपे लेख के अनुसार सेलुलर जेल में काटे 9 साल 10 महीने ने अंग्रेजों के प्रति सावरकर के विरोध को बढ़ाने के बजाय समाप्त कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टाकले के अनुसार गिरफ्तार होने के बाद असलियत से सावरकर का सामना हुआ। 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। वहां पहुंचने के 1.5 महीने के अंदर ही इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार अंग्रेजों को माफी पत्र दिए। जेल रिकॉर्ड बताते हैं कि वहां हर महीने 3 या 4 कैदियों को फांसी की सजा दी जाती थी। फांसी देने का स्थान उनके कमरे के बिल्कुल नीचे था। हो सकता है इसका सावरकर पर असर पड़ा हो। कुछ हलकों में कहा गया कि जेलर बेरी ने सावरकर को कई रियायतें दी। अब सवाल यह भी है कि भगत सिंह के पास भी माफी मांगने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब सावरकर के पास ऐसी कौन सी मजबूरी थी? एक और कैदी बरिंदर घोष ने बाद में लिखा कि सावरकर बंधु हम लोगों को जेलर के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गुपचुप तौर से भड़काते थे, लेकिन जब हम उनसे कहते कि खुलकर हमारे साथ आइए तो वो पीछे हो जाते थे। उनको कोई भी मुश्किल काम करने के लिए नहीं दिया था। साल 1924 में सावरकर को पुणे की यरवदा जेल में 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया। एक तो वो किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरे वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। निरंजन टकले बताते हैं कि सावरकर ने वायसराय के लिन लिथगो के साथ लिखित समझौता किया था। उन दोनों का समान उद्देश्य है कि गांधी कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना है। अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे 60 रुपए महीना। वो अंग्रेजों की कौन सी ऐसी सेवा करते थे जिसके लिए उनको पेंशन मिलती थी?
वो इस तरह की पेंशन पाने वाले अकेले शख्स थे। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।